नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सबका अग्नि 3.0 बैच फॉर एनडीए 2024 डे 23। सबसे पहले सब बच्चे बता देंगे आवाज क्लियर है कि नहीं, पिक ब्यूटीफुल आ रही है कि नहीं। तो सबसे पहले तो भाई थैंक यू सो मच फॉर दिस पेशेंस। आप लोगों के कॉपरेशन की वजह से ही सब चीजें चलती हैं, है ना। हाँ, वी वर मिसिंग यू। ओके यार, सच्ची बताऊं तो क्लासेस के बिना तो मेरा भी दिल नहीं लगता। कल से मैंने अपनी क्लासेस को स्टार्ट किया ऑफलाइन, और आज मैं ऑनलाइन स्टार्ट कर रहा हूँ। 3 चैप्टर हम कर चुके हैं, इनइक्वालिटी, लॉग और क्वाड्रेटिक। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी यार, मेरे ना लार्ज इंटेस्टाइन में सूजन आ गई, जिसकी वजह से मेरे दोस्त, मेरे भाई, 5 दिन मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा। और अब मैं एकदम परफेक्ट, एकदम फाइन, ओके मामला। ओम प्रकाश मामला, मुंबई इंडिया, नेहा पांडे। इंग्लिश का कोर्स कब से स्टार्ट हुआ? अब मैं आ गया हूं, तो अब इन सब चीजों के बारे में discuss- तो भाई वो एनर्जी अभी भी बाकी है कि नहीं, सबसे पहले तो ये बताइए। क्या एनर्जी अभी भी बाकी है कि नहीं? और आप लोगों ने बैकलॉग कवर किया? जो बच्चे नए ज्वाइन करते रहते हैं कोर्सेज के अंदर, इनइक्वालिटी, लॉग, क्वाड्रेटिक, डिड यू कंप्लीट द 150 क्वेश्चंस आई गेव यू इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लासेस? बेहतरीन कंटेंट दिया है मैंने अब तक आपको, जो कोई नहीं देगा, कोई नहीं देने वाला। बाकी कोर्सेज का तो अभी पता नहीं है, लेकिन इंग्लिश का कोर्स करने का वो स्टार्ट का प्लान था, फिर से ये प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। आज ही मुझे रिव्यू के लिए जाना था डॉक्टर के पास, लेकिन डॉक्टर के पास भी इतनी लंबी लाइन लगी हुई, ठीक है ना। फिर मैंने कहा ठीक है, क्लास को मैं थोड़ा पोस्टपोन कर देता हूँ। फिर पता नहीं यार, मेरा दिल किया कि मुझे ना गोलगप्पे का पानी पी लेना चाहिए, तो मैंने फिर गोलगप्पे का पानी पिया बड़े दिन बाद ना, चटपटा सा। और फिर मैं इसके बाद क्लास लेने आ गया, ठीक है ना। हाँ, डॉक्टर ने तो मना किया था, लेकिन क्या था नहीं, डॉक्टर ने गोलगप्पे का पानी के लिए मना नहीं किया, लेकिन घर का खाने के लिए 2-3 दिन के लिए मना किया है। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल कंप्लीटेड, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो एक बार सब बच्चे जोश के साथ जय हिंद लिख देंगे, और मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या स्टार्ट कर रहा हूं? आपको देख के फीलिंग आ जाती है। अच्छा, किस चीज की फीलिंग आती है? ठीक है, देखो, मुझे किसी ने बताया कि अगर आपको अपने, क्या कहते हैं, किसी ने बताया कि अगर आपको अपनी क्लासेस को मेंटेन करना है, तो आप ना क्लासेस को थोड़ा सा डबल कर सकते हो। तो मैं ऐसे कोई कमिटमेंट तो नहीं कर रहा, बट किसी ने नहीं कहा, मतलब मैंने खुद ही सोचा। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्लासेस थोड़ी सी बढ़ा दूंगा। हम उसी 5 दिन का गैप हो गया ना, तो उसको मैं कवर कर दूंगा। उस चीज की टेंशन मत लेना तुम, ठीक है। चलिए, जय हिंद जी, जय हिंद। अरे यार, ये जो क्वेश्चन तूने पूछा है ना, तूने दर्शन पहले भी पूछा था मुझसे कि कोर्स कब तक खत्म होगा। मुझे सच्ची सच्ची तू दिल से बता, तू कोर्स खत्म करने आया है कि एनडी में जाने के लिए आया है? तू कोर्स खत्म करने आया है कि मैथ सीखने आया है मुझसे? मैथ सीख जाएगा ना, तो एनडी का पेपर तू फोड़ आएगा, 200 प्लस लेके आएगा मैथ्स के अंदर। टेंशन मत ले कोर्स की। 3 दिन 5 दिन बीमार पड़ गया तो 5 दिन को मैं कवर कर दूंगा। कोर्स टाइम पे होगा, जो मैंने वादा किया वो पूरा होगा। आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर बेहतरीन टॉपिक है, मजेदार। मैक्सिमम 6 क्वेश्चन इसमें भी से पूछे गए, जैसे क्वाड्रेटिक से मैक्सिमम 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें से भी मैक्सिमम 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन पिछले कुछ टाइम से इसमें से क्वेश्चन 4, 3, 4, 5 ही आ रहे हैं। इस बार 6 आए थे, वैसे सच बताऊं, कॉम्प्लेक्स नंबर के इस बार 6 क्वेश्चन थे, लेकिन उससे पहले अगर 2 पेपरों की बात करूं तो 4, 5, 4, 5। तो एवरेज आप मान के चलिए इसका भी 4 क्वेश्चन का ही है। तो बोलता हूँ क्वालिटी और कॉम्प्लेक्स जो है मिला के 8 क्वेश्चन एवरेज देते, एटलीस्ट देते। मतलब आप कह सकते हैं मिनिमम 20 नंबर का पेपर इनमें से आता है। मतलब हॉट बर्निंग टॉपिक होते हैं, यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक हैं ये, क्वालिटिक और कॉम्प्लेक्स। इनको घोल के पीना होता है। क्वालिटिक मैंने घोल के पिला दिया। 110 क्वेश्चन तक के मैंने डाउट्स ले लिए थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है। 40 क्वेश्चन के आसपास डाउट है, वो डाउट क्लास रख दी जाएगी, आपको करवा दिया जाएगा। अभी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर रहा हूँ, और बीच में एक डाउट क्लास रख देंगे, और तुम लोगों का टेस्ट भी लेना है। मुझे पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर जो मैंने करवा दिया, उसका टेस्ट भी दे दिया जाएगा। मैंने यूट्यूब पे क्लास भी रखी थी सेशन की, लेकिन वो क्लास हो नहीं पाई बीमार होने की वजह से। कोई बात नहीं, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत कुछ सीखेंगे, मजा आएगा एकदम। इस जर्नी को दोबारा से स्टार्ट करते हैं एनर्जी के साथ। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट होगा अभी, और इसमें से आते हैं कितने क्वेश्चन? एवरेज 4 क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज एकदम बेसिक क्लास लेंगे, क्योंकि बेसिक के अंदर भी बहुत कुछ छुपा है। कई बच्चों को बेसिक बातें ही नहीं पता होती, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर
कि रूट में -1, बिल्कुल सीधी सीधी बात, नो बकवास, रूट -1 क्या होता है? एवरीबडी नोज अबाउट व्हाट इज रूट -1। रूट के अंदर नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, हर कोई जानता है रूट के अंदर नेगेटिव एग्जिस्ट। और वॉइस, अरे वॉइस नहीं आ रही क्या? मोहम्मद साहिल बिल्कुल पिछाना, तो यहां भी आ गया। अरे यहां भी पड़ेगा। अरे वॉइस नहीं आ रही क्या? राधे श्याम, बता दो सब बच्चे जल्दी से, फिर स्टार्ट कर रहा हूं मैं। लो है, ऐसा कैसे हो गया भाई? लो है, क्या चक्कर है? लो आ रही है आवाज यार, सिस्टम तो भाई सही बिठा रखा है। अब चेक करो एक बार यार, प्रोफेशनल माइक अब चेक करो यार। हेलो, ओके रिपोर्ट है? ठीक है सर, ठीक है, ऑल क्लियर। बता देना, मेरे पास 2 माइक है। हो गया होगा, काफी दिन से क्लास नहीं ली ना, तो रीस्टार्ट कर दूंगा तो ठीक हो जाएगा। मैंने रीस्टार्ट नहीं किया, ऐसे आ गया स्टूडियो में, क्लास लेना स्टार्ट कर दिया। चलिए मैं चैट को ऑफ कर रहा हूँ, अब बात सिर्फ, अब बातें नहीं करेंगे मतलब। हाँ, ऑनलाइन में थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप रहता ही है, लेकिन मुझे लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस आर कई जगह पे फार बेटर देन होती है ऑफलाइन क्लासेस, क्योंकि बच्चा रिकॉर्डिंग देख पाता है, और अगर टीचर अच्छा पढ़ाने वाला है तो बहुत अच्छा ज्ञान दे सकता है। घर बैठे बैठे बच्चे पढ़ लेते हैं, ठीक है, और कम प्राइस में भी पढ़ लेते हैं, और सिखाने वाला होना चाहिए और सीखने वाला होना चाहिए। तो डोंट वरी, ये सब टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं, इसको इग्नोर करना होता है, ये सब मुझ पर छोड़ दिया करो, मैं कर लिया करूंगा। ठीक, ठीक है। रूट -1 क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट आज का, आयोटा कहते हैं। राइटिंग मेरी इतनी खराब क्यों आ रही है आज, मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं। आयोटा ना एक इमेजिनरी यूनिट होती है, क्या बोलते हैं इसको? इमेजिनरी यूनिट। ये पेन भी चेंज करने वाला हो रहा है, करवा दूंगा ये भी, निकाल हो गया इस पेन को। इमेजिनरी नंबर नहीं होता है, कई बच्चे ना इसको इमेजिनरी नंबर, कई लोग इसको इमेजिनरी नंबर कह देते हैं। नो नो नो, दिस इज रॉन्ग ना, दिस इज इमेजिनरी यूनिट। साथ साथ नोट्स बनाने बेटा, याद रखना इस बात को, इससे बढ़िया नोट्स हो नहीं सकते कॉम्प्लेक्स नंबर के जो तुम्हें बताने वाला हूँ, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर के जो नोट्स तुम्हारे पास होंगे उससे बेहतरीन नोट्स नहीं होंगे। तो आयोटा, रूट -1, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव दिखेगा तो आप उसको आयोटा लिख देंगे, है ना। तो आयोटा आपने सीखा, रूट में -1। अब मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर मैं स्केयरिंग कर दूं, ये -1 आ गया, कितना आ गया? -1। ठीक है, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है। आज इसी पे खेलना है बस, इसमें इतना खेला है ना, इसी में इतना खेला है ना, मजा आ जाएगा, आग लगा देंगे बेटा क्लास के अंदर, ठीक है ना। आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, डोंट फॉरगेट, इसको हाईलाइट करिए। अब आयोटा की कोई भी पावर हो, अभी मैं सिर्फ पॉजिटिव पावर्स की बात करूंगा, नेगेटिव पावर्स की बात नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो बच्चे, आयोटा जैसे मान ले मैंने बोला मुझे क्यूब को डिसॉल्व करना है, तो अभी तो मैं करना सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं शॉर्टकट सिखाऊंगा कैसे क्यों करते हैं। आयोटा क्यूब को मेरे दोस्त, मेरे भाई, आयोटा स्केयर इंटू आयोटा लिखेंगे, और आयोटा स्केयर जो होता है वो -1 होता है, तो ये माइनस आयोटा आ गया। इसी तरह से अगर मैं आयोटा 4 की बात करूं तो उसको आयोटा स्केयर का स्केयर लिख लियो, -1 की पावर स्केयर, -1 का स्केयर 1 होता है। आयोटा 5 जो है वो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, आयोटा 4 मैंने ऊपर बताया 1 आयोटा आ गया। इसी प्रकार ये सारी कहानियां चलती रहेंगी। तो आयोटा की पावर इस प्रकार से चलती रहेगी। तो आई मस्ट टेल यू कि किस तरीके से हम आयोटा की पावर को डिसॉल्व करेंगे। वी डोंट नीड टू डू दीज बिटवीन द स्टेप्स, जो मैंने फाइनल आंसर और क्वेश्चन के बीच में स्टेप्स लिखे हैं, आई वांट यू नॉट टू यूज दीज स्टेप्स। वी हैव अ डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, एंड व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट? यू जस्ट नीड टू डिवाइड द पावर बाय 4। आपको बस पावर को 4 से डिवाइड करना है, इस पावर को जो है 4 से डिवाइड करना है। और कभी भी किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 से लेके 1 कम तक वेरी करता है। जैसे मान लो आपने किसी नंबर को 7 से डिवाइड करा तो वेरी करेगा रिमाइंडर 0 से 6 तक। अगर किसी नंबर को आपने 11 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर वेरी करेगा 0 से 10 तक। अगर किसी नंबर को आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर वेरी करेगा 0 से 3 तक। तो आपको बस 4 से डिवाइड करना है। एंड व्हाई डिवाइड बाय 4? क्योंकि पीरियोडिसिटी है। आई मस्ट शो यू कि क्यों
करना चाहिए 4 से डिवाइड, क्योंकि अगर मैं आयोटा 6 निकालता हूँ इट विल गिव यू -1, आयोटा 7 निकालता हूँ तो ये देगा माइनस आयोटा। अब देखिए आयोटा क्यूब ने दिया था माइनस आयोटा और आयोटा 7 ने भी दिया माइनस आयोटा। तो देख रहे हैं 3 और 4 7, तो 4 4 के गैप में आपको मिलेगा सेम रिजल्ट। तो आप कह सकते हैं आयोटा की पावर जो है 4 4 के गैप में सेम रिजल्ट देगी। इसको पीरियोडिसिटी कहते हैं मेरे दोस्त, इससे 4 से डिवाइड करते हैं। तो याद रखिए अगर आयोटा की कोई पावर पूरी 4 से डिवाइड हो जाए, इसको मैं 4n लिख सकता हूँ, उसका रिजल्ट 1 होता है। अगर आयोटा की पावर 4 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 1 छोड़े तो उसको आयोटा देता है, वो रिजल्ट आयोटा आता है। 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 आए तो -1 आता है, और 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 3 आए तो माइनस आयोटा आता है। ये 4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो काम आएगी आपके जीवन में, मतलब एनडीए के पेपर में, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहा कि आयोटा की पावर 431 है, तो आयोटा की पावर 431 को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको बस 4 से डिवाइड करना है। जब आप पूरे 4 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, तो पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती है, यू जस्ट नीड टू डिवाइड 31 ना। आपको 31 से 31 फुल पूरे नंबर को 4 से जब भी डिवाइड करना हो और रिमाइंडर फाइंड करना हो, तो पूरे नंबर को डिवाइड ना करके लास्ट के 2 डिजिट से बनने वाले नंबर को 4 से डिवाइड किया करें। तो 31 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर जो प्राप्त करेगा वही 431 को 4 से डिवाइड करके करेगा। यू डोंट नीड टू डिवाइड 431 बाई 4, जस्ट डिवाइड 31 बाई 4। 31 को 4 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 3 पाएगा, और रिमाइंडर 3 के केस में मैंने क्या लिखा है, माइनस आयोटा। कितना लिखा है, माइनस आयोटा, तो इसका आंसर आ गया माइनस आयोटा। ध्यान देना बेटा, आयोटा की पावर 648, तो इस पूरी पावर के अंदर आपने इस 48 को 4 से डिवाइड करना है, और 48 को तू जब 4 से डिवाइड करेगा तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, और पूरा पूरा जब डिवाइड होता है तो आंसर 1 आता है। आयोटा की पावर 237। अब 237 में आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 37 को 4 से डिवाइड करिए। 37 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, और रिमाइंडर 1 के केस में मेरे बच्चे आयोटा आंसर आएगा। बात समझ गए? ठीक है, बोलिए ना, बोलिए तो, कहिए ना। ठीक है दोस्त, अब इसके ऊपर भी इतनी वैरायटी के क्वेश्चन मैं आपके लिए बना सकता हूँ, आप देखेंगे आपको मजा आएगा। अब मैं आपको कहूँ कि आयोटा की पावर 4 की 1 पावर 24, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, आयोटा की पावर 41 की पावर 24। अब दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं भाई इस 41 को 24 से मल्टीप्लाई करूँ। इतना टाइम तो मेरे पास रखा नहीं, वैसे है भी इतना मुश्किल नहीं। ठीक है, आई थिंक ये आ जाएगा 984। क्या बोलते हैं, 41 इन दोनों देखो कितना होता है, 984। हाँ 984। नहीं करना भाई, इतना टाइम नहीं। आप मुझे बताओ, आपने बचपन में एक बात सीखी होगी सन 55 में कि ए की पावर एम की होल पावर एम, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए की पावर एन होल की पावर एम। इसको इधर शफल कर सकते हो, इसको इधर कर सकते हो। तो ऐसे ना मल्टीप्लाई नहीं करना होता है आपको, ना किसी भी एक पावर को 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर निकालते रहो। अगर तो कोई पावर 4 से पूरी डिवाइड होगी तो इसका आंसर 1 आएगा। आप देखो ना, मैं रीजन बताना चाहता हूँ आपको, देखो ना ऐसा नहीं है कि इसका रीजन नहीं है। आप इसको मुझे बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हो। बीच का स्टेप हम खाएंगे बाद में, पहले समझ लेते हैं क्यों हो रहा है। क्या मैं 24 को यहाँ पटक के लिख सकता हूँ, क्या 40 को यहाँ पटक के लिख सकता हूँ? कैन वी पटक और नॉट? यस वी कैन पटक अकॉर्डिंग टू दिस फंडा। अब आयोटा की पावर 24 कितना होगा, 1, क्योंकि 24 पूरी 4 से डिवाइड हो रही है। ये कितना आ गया, 1। अब 1 की पावर 41 मेरे दोस्त कितना होगा, 1 होगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना, होगा ना। 1 की पावर 41 कितना होगा, 1 होगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं अगर मान लो आपको कहता हूँ आयोटा की पावर 23 की पावर 41, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो आप इसको मल्टीप्लाई करने मत बैठना। अब पहली बात तो इसमें पहले वाली सिचुएशन नहीं है, क्योंकि पहले वाली सिचुएशन में तो कोई एक ऐसा नंबर हमें मिल गया था कि जो 4 से डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, सबको डिवाइड कर दो 4 से, रिमाइंडर लिख दो ऐसे काट के। इसको 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 आ रहा है, इसको 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आ रहा है, और इनको मल्टीप्लाई करना है। तो फाइनली आयोटा की पावर कितनी आ गई, 3। आयोटा की पावर 3 होता है माइनस आयोटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई मीन टू से? जैसे आयोटा की पावर 471 की पावर 231 की पावर
144। कभी कभी हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाए। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ a की पावर m का होल n का होल p, इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपको पता है p को यहाँ लिख सकते हो, m को यहाँ लिख सकते हो, n को, मतलब जितनी शफलिंग हो सकती है कर सकते हो, बात एक ही पड़ेगी। तो आप इसमें कर सकते हो, दो तरीके हैं। या तो पहले ऐसा एक हो जाए कि जो 4 से डिवाइड हो रहा हो, जैसे पूरा का पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है 144 पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है, तो अगर मैं 144 को यहाँ लिख दूँ, सोचो तो ये 1 हो गया ना, फिर क्योंकि 144 आ जाएगा यहाँ पे, तो 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 हो गया, तो ये 1 हो गया ना। तो 1 की पावर तो कुछ भी 1 होगा, ठीक है ना, तो इसका आंसर तो 1 आ गया। लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन हो आयोटा की पावर 23 की पावर 46 की पावर 133, उस केस में जब कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो 4 से डिवाइड है हो रहा है, तो उस केस में आप टेंशन मत लीजिएगा, ऐसे काट के रिमाइंडर लिखते रहा करो। जब 23 को 4 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 3 पाएगा, और 46 को 4 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 2 पाएगा, 33 को 4 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 1 पाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर दे, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आयोटा की पावर 6 बच गया। आयोटा की पावर 6 -1 आ गया। ठोको लाइक क्लियर। आयोटा की पावर को डिसॉल्व करना सिखा रहा हूं मैं तुम्हें। एक बार मैं चैट ऑन करूंगा, एक बार बता देंगे आयोटा की पावर को नेचुरल नंबर होना चाहिए। अभी मैंने नेगेटिव पावर की बात नहीं करी, मैंने रैशनल की बात नहीं करी। क्या क्लियर है कि नहीं, ये लिखना पड़ेगा। पूछता है मैथ्स इंफिनिटी, पूछता है भारत। जल्दी से बताएंगे क्लैरिटी है आयोटा की पावर को डिसॉल्व करने की कि नहीं? शाबाश। एनीथिंग की पावर स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर की बात होती है, इमेजिनरी नंबर की बात नहीं होती फूफा, ठीक है। क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही? मामला ओम प्रकाश, सूर्य प्रकाश, बिल्कुल ठीक बात, ठीक है। हो जाए, एक बना दू छोटा छोटा, हो जाए। चल भाई, लपेट दे, लपेट डालने का, लपेटने का, जल्दी से आंसर बताने का, फटाक से बताने का। तो इसमें -1 नहीं आएगा क्या? आयोटा की पावर 471 में, आयोटा की पावर 471 में कौन सा कह रहा है भाई? कौन सा है, कौन सा भाई? 471, 471 यहाँ पे 6 आएगा ना रिमाइंडर यार, रिमाइंडर 3 तो आएगा, तो ये डिवाइड नहीं करना आता। 71 को 3 4 से डिवाइड करियो, 68, रिमाइंडर 3 तो बचेगा फूफा। कितना आया राधे श्याम? -1। आवाज तुझे आ रही है पूरी क्लियर कि नहीं, कि अभी भी कम बोल रहा हूं, धीरे बोल रहा हूं? बाकी बच्चे, अखिल कह रहा है -1। हरिओम। चंपावती, चंपाती, तुम लोग के सही में ये नाम है रखे हुए हैं वैसी मजाक मजाक में? अच्छा, आवाज क्लियर है ना? चलिए, देख भाई, ये पूरे 4 से डिवाइड तो है नहीं कोई भी। अगर पूरा कोई 4 से डिवाइड होता ना, तो चाचा मैं इसको ना 1 लिख देता सीधा। अब यो है भाई, रिमाइंडर 2 आ रहा है इसका, ये ऊपर रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो आयोटा की पावर 6 बने -1। क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? दिस इज माई फर्स्ट क्लास। राधे श्याम, ठीक है बेटा। पिछला कवर किया तूने? पिछला कवर कर रहा है ना? अभी लूंगा तुझको कॉल पे, मैं बातें करेंगे 2-4, तभी मजा आएगा क्लास में। बच्चे से क्लास में बात ही ना करी तो फिर पढ़ाने का फायदा है क्या? ठीक है ना। पता है, मैं ना हॉस्पिटल से आया हूँ ना, मुझे ज़्यादा एनर्जी लग रही है अपने अंदर, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है मुझे ब्रेक की जरूरत थी। किसी ने मुझे बोला भी था कि तू गोवा चला जा, थाईलैंड चला जा, घूमा, ठीक है ना, रोज रोज आ जाता है पढ़ाने के लिए, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर आपको अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी इमेज को बना के रखना है, तो बीच बीच में एब्सेंट होना जरूरी है, रोज नहीं आने का, ठीक है ना। अनुपस्थिति जरूरी है, ठीक है ना। अपने आप को हर जगह पे अवेलेबल नहीं रखना होता। तो किसी ने बोला था मुझे, तो वो हुआ क्या, थाईलैंड गोवा तो जा नहीं पाया, हॉस्पिटल जाना पड़ गया। हाँ, ठीक है। वो डिमांड और सप्लाई पढ़ाया कभी आपने?
जब मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाती है ना किसी चीज़ की तो डिमांड कम हो जाती है, इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा सप्लाई को कम करने का, ताकि डिमांड बढ़ती रहे। समझ रहे हो? आइए अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आयोटा की पावर को तो तुमने डिसॉल्व करना सीख लिया, चलिए एक और करके दिखाइए। आयोटा की पावर 3 फैक्टोरियल, आयोटा की पावर 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? चलिए आयोटा की पावर 5 फैक्टोरियल की वैल्यू, अब 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 होता है। अब 120 का मतलब 4 से डिवाइड हो गया तो 1 आ गया। और किसी ने पूछ लिया आयोटा की पावर 200 फैक्टोरियल बता दो, बच्चे घबरा गए, ओए भाई 200 फैक्टोरियल। अब आपको समझना बहुत जरूरी है कि आयोटा की पावर जितने भी फैक्टोरियल है ना, 4 फैक्टोरियल के बाद सारे फैक्टोरियल 4 से डिवाइड होंगे। हर फैक्टोरियल खुद और उसके आगे के खुद से डिवाइड होते हैं। नहीं, यहां बोलता ना 199 से डिवाइड करना है, उससे भी हो जाता। चार से डिवाइड होने वाले फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल से स्टार्ट हो जाते हैं। 4 फैक्टोरियल भी 4 से डिवाइड होता है, 5 फैक्टोरियल भी 4 से डिवाइड होता है, 6 फैक्टोरियल भी 4 से डिवाइड होता है। ये सब 4 से डिवाइड हो रहे हैं, काहे टेंशन ले रहा है, 1 आएगा। फैक्टोरियल क्या होता है पीएनसी में सीखेंगे बहुत जल्दी, बेहतरीन, मेरा फेवरेट टॉपिक है। पीएनसी में ऐसे सिखाता हूं कि जिंदगी में कोई नहीं सिखा पाएगा तुम लोगों को। समझ रहे हो बात को? किसी और को भी पढ़ा दोगे जाके, वो भी कहेगा अरे तू तो टीचर बन गया रे, ऐसे पीएनसी सिखाऊंगा तुम्हें। समझ रहे हो? आइए, मैं ये कह रहा था कि आयोटा की पावर 4n अगर आपने सीखा अभी, आयोटा की पावर 4n+1 भी सीखा आपने, और आयोटा की पावर 4n+2 भी सीखा आपने, आयोटा की पावर 4n+3 भी आपने सीखा। इनमें इनकी वैल्यू सीखी, इनमें अगर मैं एडिशन कर देता हूं इन सबको तो आंसर 0 प्राप्त हो जाता है। मतलब आयोटा की पावर कॉन्जिक्यूटिवली अगर लिख दी जाए और बीच में प्लस का साइन ठोक दिया जाए, आंख बंद करके 0 लगाने का, आंख बंद करके 0 लगाने का। अरे मोहम्मद भाई ठीक है, उससे कल बात करता हूँ। अच्छा ये बात जो है ना, मैं चैट को ऑफ करूंगा अगले 15 मिनट के लिए। प्लीज कंसंट्रेट इन क्लास, प्लीज कंसंट्रेट इन क्लास। चैट को 15 मिनट के लिए ऑफ, ठीक है? हाँ, कोई वीक टॉपिक नहीं रहेगा आज के बाद पीएनसी। इस बात को पहले तो समझना है कि आयोटा की जो पावर है, आयोटा की जो पावर है वो अगर कॉन्सिक्यूटिवली बढ़ रही है 4 बार, तो आंख बंद करके 0 लिखने का। जैसे इसको मैं ऐसे भी समझा सकता था कि आयोटा की पावर k, आयोटा की पावर k+1, ऐसा नहीं है मुझे 4n ही लिखना है, कोई भी पावर, ये 0 होता है। कॉन्सिक्यूटिव लिखनी होनी चाहिए पावर, और बीच में प्लस के साइन होने चाहिए, इवन इन डेनोमिनेटर। ऐसा अगर डिनोमिनेटर में भी है। अच्छा इसका असाइनमेंट बेटा मैं कल दूंगा, आज नहीं दूंगा, ये बता देता हूं मैं आपको। इसमें भी 200 क्वेश्चन है। क्या हो रहा है, इतनी गलतियां कैसे हो रही हैं आज? देखिए दोनों जगह काम करता है, ये वाली बात और ये वाली बात मैंने सेम ही लिखी है, बस इसको मैंने फॉरेन की टर्म्स में सिखा दिया है और इसमें मैंने बता दिया है नॉर्मल तरीके से। बढ़ती हुई पावर 3-4 बार लिखी हो, बेशक ऊपर लिखी हो बीच में प्लस साइन, या नीचे लिखी हो प्लस साइन बीच में, तो आंसर 0 होता है। कई बार क्वेश्चन इस प्रकार बन जाते हैं, आप देखेंगे बुक्स के अंदर कि आयोटा +1/आयोटा। मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ।
आयोटा प्लस 1 बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर प्लस 1 बाय आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 9 प्लस 1 बाय आयोटा की पावर 9, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। आयोटा की पावर 8, क्योंकि अभी डिनोमिनेटर वाली पावर्स को तो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए मैं 8 तक ही ले रहा हूं। तो यहाँ पे ये 0 है, क्योंकि अगर मैं हर ब्रैकेट की पहली टर्म्स को ले लूं तो 8 है, 8 ब्रैकेट है ना, ये 8 ब्रैकेट है। तो पहली टर्म्स को अगर मैं ले लेता हूं तो 8 है, और 8 जो है 0 0 बना देंगी, 4 4 के ब्रैकेट बना के। इसी तरह से 1 बाय आयोटा, 1 बाय आयोटा स्क्वायर, 1 बाय आयोटा की पावर 8 तक भी ये 0 बना देंगी, क्योंकि 8 है, 4 4 के 2 ब्रैकेट बन जाएंगे, रिजल्ट इज 0। अब 5 एग्जांपल और दूंगा, ध्यान देना। आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 2002। अब ये आयोटा की पावर 1 से लेके आयोटा की पावर 2002 तक अगर हम इसकी वैल्यू अगर पूछ ली जाए पेपर में, इट इज वन ऑफ द, एक मिनट यार, इसकी ना बैटरी कम होगी, मैंने इसका चार्ज ही नहीं लगाई, एक मिनट, ऐसी गलती कर गया मैं। हो गया, अभी रुक जाती क्लास, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो अगर इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो इसमें 2002 टर्म्स हैं, क्योंकि यहाँ पे आयोटा की पावर 1 से लेके 2002 तक जा रहा है, तो टोटल 2002 टर्म्स हैं। तो पहली 2000 टर्म 0 हो जाएंगी, या कह सकते हो लास्ट की 2000 टर्म 0 हो जाएंगी, कॉन्जिक्यूटिवली जो चल रही है 4 4 ब्रैकेट बनेंगे, 500 ब्रैकेट बन जाएंगे 4 4 के। हाँ या ना बोलना पड़ेगा भाई, है ना। आयोटा की पावर 1 से लेके 2002 लिखा है, तो मतलब 2000 टर्म्स जो पहली है या लास्ट की 2000 टर्म्स है वो 0 हो जाएंगी, तो लास्ट की 2000 टर्म 0 हो जाएंगी, बचेंगी क्या, शुरुआत की 2, बाकी सब 0। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो आंसर आ गया -1। ठीक है, एक और करते हैं। इसको कहते हैं सिग्मा। सिग्मा मतलब समेशन। इस सिग्मा के जो नीचे नंबर लिखा होता है, अल्फाबेट लिखा होता है, इसको वेरिएबल कहते हैं। इसको डालना होता है यहाँ पे, और बीच के बाद 1 के बाद सीधा 2 आता है, ऐसा नहीं कि 1.1 आएगा। तो अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट सिखाऊंगा। 1 से लेके 193 टर्म्स है, 193 टर्म्स है। तो पहले 193, 1 से लेके 193, 1 से लेके 193 मतलब 193 टर्म्स। 193 टर्म्स में पहली 193, 192 तो 0 हो जाएंगी, क्योंकि 192 टर्म्स जो होंगी वो 4 का मल्टीपल है, ब्रैकेट्स बना लेंगी। 47 आई थिंक, 192 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 47 भाई, 4 4 द 16, नहीं 4 8 द 30, तो 48 ब्रैकेट बन जाएंगे 4 4 के, 0 हो जाएगा। अब वो आपकी मर्जी है, आपको शुरुआत की 192 टर्म्स को 0 करना है कि लास्ट की 192 टर्म्स को 0 करना है, बात एक ही पड़ती है। तो मैं लास्ट की ब्रैकेट, लास्ट की 192 टर्म्स को 0 करता हूँ, थोड़ा इजी पड़ता है, क्योंकि अगर मैं लास्ट पहले ही 192 टर्म्स 0 करूंगा तो लास्ट की 1 आयोटा की पावर 193 बचेगी, एक टर्म बच जाएगी ना सिर्फ 193 वाली, जबकि एक की वैल्यू 193। ये भी ठीक है, इससे भी आंसर वही आएगा। अब 93 को तो डिवाइड करेगा 4 से, रिमाइंडर 1 पाएगा, आयोटा आ गया। या फिर ऐसे भी कर सकता था कि शुरुआत लास्ट की 192 0 हो जाए और पहली टर्म बच जाए। पहली टर्म क्या होगी, जब के 1 डलेगा। बात वही पढ़नी है मेरे भाई, कोई इश्यू ना है। क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है, आयोटा की पावर को डिसॉल्व करना सिखा रहा हूं बस, नथिंग स्पेशल।
इसका जवाब दोगे तो पता लगेगा मुझे कि तुमने किया है, कुछ सीखा है मुझसे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है मेरा यहाँ खड़े होने का। अब वहां पे ना पहले वाले क्वेश्चन में 1 से लेके 200 कुछ था, सीधा सीधा टर्म्स पता चल रही थी। यहाँ पे 17 से 209 है, तो टोटल टर्म्स जो है। अच्छा पहले तुम लोगों का आंसर मैं सुनना चाहता हूँ चैट बॉक्स में, प्लीज बताइए 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 बताइए। शाबाश 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 शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। कितना आएगा आंसर, समझ भी आ रहा है कि नहीं? अकेले मैं खुद को पढ़ाई जा रहा हूँ। राधे श्याम इज सेइंग आयोटा, फिर बोलता है 1। सोच ले बेटा तू पहले। राजा बाबू आयोटा, अरे मोहम्मद साहिब आयोटा, संदीप आयोटा, आर्यन आयोटा, हर्षित आयोटा, आर्यन, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, कितनी टर्म्स हैं पहले देखते हैं। 209 में से क्या घटाएगा? 16। 9 में से 6 गए 3, और 2 9 193 टर्म है। कितनी टर्म है? 193। कई बच्चे तो पता क्या कर रहे होंगे, 209 में से ना 17 घटा रहे हैं। अरे भाई 17 से तो स्टार्ट हो रहा है, पहले 16 घटा, ठीक है ना। 9 में से 6 गए 3, 10 में से 1 गए 9, 193 टर्म है। अब 193 टर्म्स में से 192 टर्म्स तो जीरो हो गई, एक टर्म बची। अब तुझे वो पहली लेनी है कि बाद की लेनी है, वो तेरी मर्जी। पहली लेगा तो आयोटा की पावर 17 आ गया। आयोटा की पावर 17 जो है वो आयोटा देगा। तुम लोग तो माइनस आयोटा कह रहे थे, फूफा आयोटा ही कह रहे थे। मतलब तुम लोगों को समझ आ गया है, इस बात की मुझे खुशी है। चल भाई, आयोटा की पावर के ले ले एक बार फिर से, और मुझे बता के की वैल्यू मैं ले रहा हूं मेरे दोस्त मेरे भाई, 49 से 643। शाबाश। अरे भाई 193 टर्म्स हैं, तो पहली 192 टर्म जीरो नहीं हो जाएगी क्या? 192 टर्म्स चार चार के ब्रैकेट नहीं बना लेगी क्या? इतने 48 ब्रैकेट बना देगी। एक टर्म बच जाएगी। तुझे पहली पकड़नी है कि दूसरी पकड़, एंड वाली पकड़नी है? पहली टर्म, एक टर्म बचेगी, वो लास्ट वाली बचा ले या पहली बचा ले, तेरी मर्जी। आयोटा की पावर 2009 को सॉल्व कर तब भी आयोटा आएगा, 17 को सॉल्व कर तब भी आयोटा आएगा। बात समझ गए? प्रांशु, प्रांशु भाई क्लियर है? अच्छा प्रांशु, ठीक है, समझे? सर वो -16 क्यों किया है वो बता यार। मैं अगर मैं तुझसे पूछूं 17 से लेके 1 से लेके 100 तक कितने नंबर है, तो क्या बोलेगा? 100 बोलेगा। लेकिन अगर मैं पूछूंगा 17 से लेके 100 तक कितने नंबर है, तो पहले 16 घटाएगा ना। इसमें क्या बात होगी यार? तो अगर मैं कह रहा हूँ 17 से लेके 209 तक है, तो पहले 16 घटाएगा तभी तो पता चलेगी इसमें कितनी टर्म्स है। अब इसमें कितनी टर्म्स है? 643 में से तू घटाएगा क्या? 48 घटा, क्योंकि 49 तो ले रहा है ना तू, 50 ले रहा है, 60 ले रहा है, तो 1 से लेके 643 तक होती है 643 टर्म्स। अब तू पहली 48 घटाएगा ना यार। इसमें कितनी टर्म्स है 1 से लेके 643 तक? 643, उसमें कितनी कम है? 48 तो कम है, तो 48 13 में से 8 गए 5, 13 में से 4 गए 9, 595 टर्म है। 595 में से देख ले तू ये कितना रिमाइंडर आ रहा है? 3 रिमाइंडर आ रहा है। कितना रिमाइंडर आ रहा है? 3। मतलब 593 टर्म तो जीरो हो जाएंगी। अब 3 रिमाइंडर आ रहा है, 3 रिमाइंडर का मतलब 3 टर्म्स बच गई। 595 टर्म्स है पहली बात तो ये। अब 595 टर्म्स में से 592 टर्म्स तो जीरो हो जाएंगी। अब तो 3 टर्म्स बचेंगी। तू लास्ट की 3 पकड़ना चाहता है, शुरुआत की 3 पकड़ना चाहता है, तेरी मर्जी। आयोटा की पावर 49, आयोटा की पावर 50 और आयोटा की पावर 51। मेरी आदत है मैं शुरू वाली पकड़ता हूँ, ठीक है ना। तो आयोटा की पावर 49 मेरे दोस्त मेरे भैया आयोटा हो गया। आयोटा की पावर 50 कितना हो गया? -1। और आयोटा की पावर 51 कितना हो गया? माइनस आयोटा। यो से यो कट गया, -1। फूफा आंसर है। ठोको लाई किसी बात पे, दबा के ठोको। नहीं 17 नहीं करना था ना प्रांशु, ठीक है 16 आयोटा है, -1 आंसर है। सर सिंपल है, 3 से डिवाइड कर देंगे। देख भाई ये मेरा तरीका है, उसको अपना ले। तू मुझे लग रहा है कहीं और से तू
3 से डिवाइड कर देंगे, या मुझे तो आता नहीं भाई, इतनी मैथ्स थोड़ा आती है यार, थोड़ी सी मैथ्स आती है, बच्चों को पढ़ा देते हैं। 3 से डिवाइड क्यों कर देंगे भाई, तो सिंपल है, 3 से डिवाइड कर देंगे। कैसे करते हैं भाई 3 से डिवाइड, कौन सा रूल है? आजा कॉल पे बेटा, तू मुझे भी सिखा दे थोड़ा सा, आजा। दिलीप अभी तेरे को कॉल पे नहीं ले रहा, मैं लूंगा उसको कॉल पे, अखंड प्रताप को। अखंड आजा बेटा कॉल पे। हेलो हेलो हेलो, आजा बेटा। ओके, कितना आ रहा है? माइनस आयोटा होगा। बेटा तू बोलता नहीं है दिलीप रॉय, कॉल पे तो आ रहा है, आवाज आ रही है? हेलो बेटा, बोलना है तो वही कॉल करनी तो रहने दे, ठीक है? हेलो, लास्ट बार है बस तेरा ना, लगातार तू कॉल कर ही जा रहा है, ब्लॉक कर दूंगा ये सही। हेलो। हाँ बेटा, क्या हो गया? जी सर, बोल रहे हैं फिर से एक्सप्लेन कीजिए सिग्मा वाला। क्या कह रहे हो? सिग्मा वाला फिर से एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, लिख भी सकता था यार, इतना परेशान हो जाता है तू भी। सर सिग्मा वाला क्या समझ नहीं आया, तू मुझे बता। सर यहाँ पे कितना को मतलब एक टर्म उसमें से माइनस करना है। हाँ देख, मैं बड़ा सिंपल सा तरीका, बच्चे तू सुन ध्यान से ना, बहुत सिंपल है। मैं तुझसे जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब दे तू बस। 1 से लेके 50, 1 से 50 तक कितने नंबर होते हैं? 1 से 50 तक मतलब 1 से 50 तक 49। अगर मैं बोलूं 1 से लेके 50 तक नंबर हैं, कितने हो गए वो टोटल? तो 50 कितने हो गए? 50 80 हो। क्या सर? 1 से लेके 50 तक कितने नंबर होते हैं? 1 से या 1 से? हाँ, एक नहीं पता क्या होता है? एक ही तो बोल रहे हैं, तो 50 हो जाएगा। 50 नंबर होते हैं ना बेटा। जी। अब मैं बोलूं 16 से 50 कितने नंबर होते हैं? 16 से 16 से 50 तक कितने नंबर होते हैं? 16 से 50 तक हो जाएंगे तो 34। गिनेगा क्या? गिनता है कोई क्या? नहीं। कितने कम है? पहले 15 ही तो कम है। जी। तो टोटल 1 से 50 तक 50 है, मैं 16 से 50 पूछ रहा हूं, तो पहले वाले 15 जो नहीं है उसको घटा दे, 15 को 50 में से 35 आ गए। ठीक। समझे? जी सर। अब इस बात को समझ। अगर मैं कह रहा हूं कि 17 से लेके 209 तक कितने नंबर हैं, 17 से लेके 209 तक तुझे तो निकालना है ना, तो ये सोच कि 1 से 209 तक 209 होते हैं। अब 16 घटा दे। 193। हाँ, 643 में से 48 घटा दे, तो 595 ही आएगा ना शायद। मैं एक चेक कर लेता हूँ कहीं मैंने गलती ना करी हो। 643 में से 48 घटाएगा, 13 में से 8 गए 5, 13 में से 4 गए 9, 595 ही तो आएगा, बिल्कुल ठीक किया मैंने। कैसे? 595 बच गया मेरे बेटा। जी। अब 595 टर्म्स हैं, जिसमें पहले 592 या लास्ट की 592 जीरो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगी? जी। बची 3 टर्म। जी सर। कौन सी? पहली वाली 49 डाल, दूसरी वाली 50, फिर 51। आयोटा की पावर 49 तुझे डिसॉल्व करना सिखा दिया, सॉल्व करना सिखा दिया। इसको 4 से डिवाइड करेगा, आयोटा पाएगा। आयोटा की पावर 50 को सॉल्व करेगा तो -1 पाएगा। आयोटा की पावर 51 को सॉल्व करेगा तो -1 कट गया, पिट गया, -1 आ गया। दबा के ठोको लाइक। और बता कैसा चल रहा जीवन? जी सर ठीक है। आपकी तबीयत कैसी है सर? मैं एकदम, तेरे को लग नहीं रहा कैसा लग रहा हूं मैं? ओके सर। तो मैं कमजोर हो गया ना, मेरा फेस वीक हो गया ना पहले से। जी। आ, और पहले से स्मार्ट भी कम लग रहा है। क्या? ओके सर। डाउट क्लियर हो गया। बाय, टेक केयर, अच्छे से जय। पढ़ो, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट, ठीक है? जी सर। ठीक है भाई। और कोई आना चाहता है क्या? 3 से डिवाइड, 3 से डिवाइड वाला कहाँ है? चलिए बहुत बढ़िया। एक पावर आयोटा क्यूब होगा, 590 टर्म्स है हर्षित भाई, आयोटा की पावर नहीं है। आयोटा की पावर नहीं है 595, 595 टर्म्स हैं, जिसमें पहली 592 टर्म या लास्ट की 592 टर्म
शून्य हो जाएंगी, क्योंकि 4 के ब्रैकेट बन जाएंगे। फील करो कॉन्सेप्ट को यार, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग। तुम तो कभी कभी ऐसे करते हो जैसे तुम बिल्कुल गवार हो, तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं आता यार। कभी कभी गुस्सा दिलाए दो तुम लोग मुझे यार। क्या है यार, प्लस मैंने सिखा रहा हूँ यार, कैसी बातें कर रहे हो यार। कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक सिखाता हूँ मैं यार। कुछ पढ़ना ही नहीं है इंडिया के अंदर यार। फ्री के नंबर है, 200 नंबर, कहीं नहीं जाते। आगे बढ़ रहा हूं मैं, गुस्सा मत दिलाया करो यार। देख मेरे भाई, 1 + आयोटा का होल स्क्वायर 2 आयोटा होता है। 1 - आयोटा का होल स्क्वायर -2 आयोटा होता है। 1 + आयोटा का होल 4 -4 होता है। 1 - आयोटा का होल 4 भी -4 ही होता है। ये बातें आपको याद रखनी है। राधे श्याम। हाँ बेटा, नोट करिए पहले इसको। बताइए बेटा, कैसे हैं आप? कोई दुख, कोई कष्ट? हेलो। हाँ बेटा। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, जय हिंद। बताइए। सर न्यू स्टूडेंट, आई एम न्यू स्टूडेंट, तो आप बोले थे बात करूंगा। व्हेन डिड यू ज्वाइन मैथ्स इन्फिनिटी? सर 5th October। तो डिड यू कवर समथिंग? यस सर, आई एम कवरिंग, आई हैव कवर्ड इनइक्वालिटी एंड गोइंग थ्रू लॉगरिथम सर। 1x पे देख रहा है ना, 2x पे तो नहीं देख रहा? नो सर, कल बात हुई थी सर शाम को। हाँ हाँ हाँ, तो वही स्टूडेंट है, समझ गया। कैसा लग रहा है बेटा? सर बहुत ही बढ़िया लग रहा है, एकदम ठीक बा। एक बार ठीक बा। जी सर। चल एक बार दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हाँ, कब किया तूने ज्वाइन? सर 5th October को। ठीक है, तो कैसा लग रहा है? सर बहुत ही बढ़िया लग रहा है सर, बहुत एकदम ही बढ़िया लग रहा है। कवर कर लिया क्लैरिटी। कुछ बैकअप के नहीं? बैकअप सर, लॉगरिथम चल रहा है, इनइक्वालिटी कंप्लीट हो गया सर। चल बढ़िया, मजा आ रहा है। हाँ सर। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं तो वैसे यूपी से हूँ, पर करेंटली झारखंड में रह रहा हूँ। अच्छा, पहली बार दे रहे हो एग्जाम, पहले दिया है? सर 3rd को दिया था सर, तो उसमें नहीं हुआ। अच्छा, कहाँ पढ़ते थे पहले? कहीं भी नहीं सर। सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी करा था सर। यूट्यूब पे गेड़िया मारते थे? यस सर। हाँ, यूट्यूब पे कभी इधर कभी उधर, इधर चला मैं उधर चला, वही वाला। जी सर। डेडिकेटेड कोर्स बहुत जरूरी है, और तूने बहुत बढ़िया जगह पे आया है। अग्नि हाँ 3.0 इज द बेस्ट बैच। अगर तू फॉलो करता है मुझे और मेरे सारे के सारे असाइनमेंट फॉलो करता है, यू विल बी क्लैडी इन 4 months, यू विल बी एबल टू गेट 200+ मार्क्स इन मैथमेटिक्स, जो आने वाला है एग्जाम 21 अप्रैल को। यस सर। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर, सेम टू यू। ठीक है बेटा, रील बना के इंस्टा पे डाल देंगे। ठीक है, डिस्कनेक्ट हाँ कर दे डिस्कनेक्ट। कैसे करते हैं सर? वही होगा, देख ऑप्शन सीख जा, मैं तो कर ही दूंगा यहाँ से, तू भी सीख जा ना। चल मैं कर देता ओके। हूँ बेटा, कोई बात नहीं। देखो ये 4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1 + आयोटा का होल स्क्वायर 2 आयोटा होता है, इसको सॉल्व करना भी सीखना है, ऐसा नहीं है, बहुत ही बेसिक सी बात है, बहुत ही चूमू सी बात है। 1 + आयोटा का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, यो से यो कट गया, 2 आयोटा आ गया। अब मोहम्मद साहिल को लेंगे हम कॉल पे, और 10 मिनट बाद, अभी नहीं यार, आज लंबी क्लास लेंगे यार, लंबा पढ़ाऊंगा आपको आज मैं, मतलब लंबी लंबी क्लासें लिया करेंगे, आपको वो 5 दिन जो है ना कवर करेंगे। ठीक है ना, बातें भी करेंगे बीच में, क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स है जो बहुत बोरिंग लगेगी तुम्हें, ठीक है ना। इसी तरह से a - b का होल स्क्वायर लगाओगे, ये पाओगे, ये याद रखना है, ऐसे नहीं बनाया मैंने बॉक्सेस के ऊपर, कुछ बातें मैं बोलूंगा, रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगी। ये 1 + आयोटा का होल 4 और 1 - आयोटा का होल 4 सेम होता है, -4 -4। ठीक है, क्वेश्चन लो इसी बात पे फटाक से करके दिखाओ। 1 + आयोटा का होल 5 -1 - आयोटा का होल 5, बताइए आंसर फटाक से।
कंटेंट मिल गया सर, मोहम्मद कह रहा है। हाँ बेटा मिल गया, कंटेंट तो मेरे पर रहता ही है। आजकल जिसका जमाना है, देखो जो मार्केट के हिसाब से नहीं चला, जो अपडेटेड नहीं रहा सिस्टम के हिसाब से, तो वो सिस्टम के बाहर है। इफ यू हैव टू बी इन द सिस्टम टू चेंज द सिस्टम। समझ रहे हो बात? अरे यार कहाँ चलेगी स्लाइड मेरी? आई स्टैंड विद यू। आपको सिस्टम के हिसाब से चलना है। यू हैव टू बी इन द सिस्टम टू चेंज द सिस्टम। सिस्टम तभी चेंज होगा जब आप सिस्टम का पार्ट रहोगे। अपने आप को तभी निखार पाओगे जब कंटेंट को पढ़ते रहोगे। कंटेंट पढ़ना बंद तो सिस्टम के बाहर, कंपटीशन में तुम हो ही नहीं। समझ लेना। देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसमें क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, जानलेस क्वेश्चन है। 1 + आयोटा का होल 4 इंटू 1 + आयोटा, 1 - आयोटा का होल 4, 1 - आयोटा, 1 + आयोटा का होल 4 कितना है? -4। ये भी कितना है? -4। -4 आयोटा प्लस 4 -4 आयोटा, एक कट गया। -8 आयोटा आ रहा है क्या? देखना मैंने ठीक किया है, हैं? एक बार चेक करना मैंने ठीक किया है, हैं? ठीक किया मैंने? यही आएगा। मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ, ठीक ही किया है मैंने। मैंने क्वेश्चन बनाया तो आंसर भी तो मेरा ही होगा। एक और करेंगे, करके दिखाइए। 1 - 3 आयोटा का होल क्यूब कितना आएगा? सिंप्लीफाई करना है इसको फटाक से, फटाक से करना है बेटा सिंप्लीफाई। एनीबडी वांट टू कॉल? ऑन कॉल? कोई बात करना चाहता है कर सकता है, डोंट वरी। कोई वो नहीं है, प्रमोशनल नहीं है, ठीक है ना? वैसे ही थोड़ा सा कनेक्टिविटी के लिए कोई बच्चा कुछ पूछना हो, शर्मा रहा हो, कोई आना चाहते हैं कॉल पे? क्या लो यही आ गया। हाँ मोहम्मद बेटा कैसा है तू? हेलो सर। हाय बच्चे कैसा है? बस सर बढ़िया है सर, आप बताइए क्या हाल है? बढ़िया। तेरे को कंफ्यूजन तो नहीं हो रही दोनों जगह पढ़ते पढ़ते? नहीं सर, आपका आप इतना बढ़िया पढ़ाते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर, क्या जब बोल इस तरह रहे? मैंने बैच लिया। क्या 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 क्या, क्या बोला तूने? सर आप ऐसे पढ़ाते हैं कि सर एक भी डाउट नहीं रहता है। चल ठीक है, बढ़िया है। तो कंफ्यूजन तो नहीं होगी ना दोनों जगह से? नहीं नहीं सर, नहीं सर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी सर। कहाँ के रहने आपसे वाले हैं सर आप? सर मैं झांसी यूपी। झांसी यूपी। कब आए दिल्ली? सर 25 सितंबर को। ओके ओके। ठीक चल रही है क्लासेस? हाँ सर बढ़िया सर, आप हैं तो सर कोई दिक्कत नहीं है। चल बहुत बढ़िया, कुछ बढ़िया करके दिखाना पड़ेगा, रिजल्ट चाहिए मुझे। यस सर, इस बार तो सर मैं पूरा लाइक एम बना के आया हूँ कि ठीक है। 220 ए प्लस माइनस, 250। बहुत बढ़िया। A - B का होल क्यूब बता दे। सर A - B का होल क्यूब। हाँ सर A³ - B³ - 3AB A यानी -B लाइक ब्रैकेट में। दोबारा बोलना पड़ेगा। सर दोबारा बोलूं? हाँ A³ - B³। सर आवाज आ रही है? हेलो। आ रही है, बोलता रहे। तो A³ - B³ देन -3AB देन ब्रैकेट में A - B बहुत बढ़िया, या A+B। बिल्कुल ठीक है। A³ - B³, लेकिन ये हो गया बंधा हुआ फॉर्मूला। एक फॉर्मूला होता है खुला हुआ, बस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। A³ - B³ -3A² प्लस 3AB से। ठीक है बेटा, डिस्कनेक्ट कर दे इसको, आंसर निकाल के दिखा जल्दी से। यस सर। A³ ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप इन टच। -B³ तो -B³ करेंगे तो 27 आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब हो गया माइनस आयोटा -3A² 9 आयोटा प्लस 3AB²।
27 आयोटा स्क्वायर माइनस 27 तो माइनस 26 प्लस 18 आयोटा। देखना यही है क्या? माइनस 26 प्लस 18 आयोटा, यही है क्या? ठीक है। थैंक यू मोहम्मद इतना कुछ लिखने के लिए। बस इसी के लिए जो मैं एनर्जेटिक रहता हूँ क्लास में। मेरे इतने सालों की जो मेहनत है वो बच्चों के काम आ रही है। जो मैंने आज से 15 साल पहले रियलाइज किया कि आई कैन बी अ वेरी गुड टीचर बिकॉज आई नो हाउ टू डिलीवर द लेक्चर्स, कैसे दिमाग में और दिल में घुसना है, तो वो आज तक मैं बच्चों को देता आ रहा हूँ। तो वही बेटा मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर है कि और क्वेश्चन लो, ठीक है ना। जब मैं इंजीनियरिंग करने की सोच रहा था तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली पढ़ाने की। वहां से मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अच्छे इंजीनियर से ज़्यादा अच्छा टीचर बन सकता हूँ। मैंने वहां से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और मैं आज 15 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। मेरे पापा मुझे कहते हैं गॉड गिफ्टेड है तेरे लिए। लाखों क्वेश्चन मैंने लिख डाले अपने हाथों से। मेरे पापा मुझे यही बात कहते हैं, कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड होती हैं। तो मैं कहता था कैसी बातें कर रहे हो आप, इतने सारे लोग मैथ्स पढ़ा रहे हैं। मेरे पापा मुझे बोलते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे इसी में खुशी मिल जाती है। चलो जी, घर वालों ने अच्छा बोल रहे। हाँ जी, दोनों के आंसर चाहिए फटाक से, शाबाश। एनर्जी के साथ दिए आपको 2 मिनट फटाक से। चलिए दिए आपको टाइम। यहाँ पे 1 + 2 आयोटा का होल 4 है तो पहले होल स्क्वायर का फिर स्क्वायर निकालना पड़ेगा। मैं इसको पहले 1 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर लिखूंगा। मैच कर लेना बच्चों अपना आंसर ना। ये आ जाएगा -3 + 4 आयोटा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मुझे जो दिख रहा है दूर से। हाँ यही है। फिर इसको कर देंगे 9 -16 -24 आयोटा -7 -24 आयोटा। देखना पहले का यही है क्या? -7 -24 आयोटा यही है का?
इसका तो 0 हो गया क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये तो पार्ट ही 0 है। 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हेलो सर, नमस्ते। मैं ना क्लास में था सर, ऑनलाइन ना, बस 15 मिनट में कॉल करता हूँ सर। कोई ना, कोई दिक्कत नहीं है, 15 मिनट में करता हूँ, ठीक है। ओके गुरु। कभी कभी यार मैं बच्चों को कॉल उठा लेता हूँ, थोड़ा अर्जेंट हो जाता है ना तब। अभी देखो इस टाइम केएल राहुल का कॉल आ रहा है, तो केएल राहुल का फ़ोन नहीं उठाऊंगा मैं, ठीक है ना। हाँ, 2 बार कर चुका है केएल राहुल कॉल। कभी कभी फ़ोन इतना अर्जेंट हो जाता है, मुझे क्लास में उठाना पड़ता है, जैसे घर से कॉल आ गया है ना, और कहीं से इंपॉर्टेंट कॉल आ गया तो उठा लेता हूँ, और जनरली मैं कॉल उठाता नहीं क्लास में। और अभी जैसे 3 बार आ चुका है केएल राहुल का कॉल। केएल मेरे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं मुझसे, वो इंपॉर्टेंट है। कभी मुझे काटना ही पड़ा है केएल राहुल का कॉल। अभी मैच खत्म हुआ होगा ना, इंडिया जीत गई, पता है ना, वैसे ही बताने के लिए, मैंने देखा कि नहीं। हाँ, लिखा आ रहा है ट्रू कॉलर पे केएल राहुल, तो इसका मतलब वो नहीं, वो केएल राहुल दूसरे वाला भी हो सकता है, क्योंकि जनरली केएल राहुल मुझे कॉल कर देता है, ठीक है ना। कोई नहीं, थोड़ी टिप्स टिप्स लेनी होती है ना कभी कभी। हाँ चलिए, मैं आपको फोन अभी आएगा तो उठा लूंगा तुम्हारे सामने, तुम देख लेना, आवाज भी सुना दूंगा मैं तुमको, हल्के मत लो तुम मुझे। हाँ बिल्कुल 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 बेटा, ये 0 समझ आया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। टॉपिक डालेंगे आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन जो एक ऐसा प्लेन है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को मार्क किया जाता है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो इस टॉपिक को काट के हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, चैट को बंद करूंगा, सुनना है अगले 15 मिनट चुपचाप एकदम शांति से। और केएल राहुल का कॉल आएगा तो भाई मैं एक बार जरूर उठाऊंगा, ठीक है, एक बार के लिए जरूर उठाऊंगा, वो 3 बार कर चुका है, इसकी वजह से कभी कभी देनी चाहिए इंपॉर्टेंस, ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, और इसका तरीका होता है लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस बी आयोटा, जेड इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने की, इसमें जो ए है वो रियल पार्ट है, रियल पार्ट को हम आर ई से भी लिखते हैं, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम आई एम से लिखते हैं, और वो होता है बी। आयोटा के साथ जुड़ा हुआ जो नंबर है उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। आयोटा नहीं होता इमेजिनरी पार्ट, आयोटा इमेजिनरी यूनिट होती है। बी आयोटा भी इमेजिनरी पार्ट नहीं होता। बी आयोटा जो है एक इमेजिनरी नंबर है ना, जिसमें इमेजिनरी पार्ट, जैसे 2 आयोटा है, तो 2 आयोटा कोई पूछे सर क्या है, तो बोलना कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, जिसमें 2 इमेजिनरी पार्ट है। आयोटा इमेजिनरी यूनिट है, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। तो याद रखिए। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ए प्लस बी आयोटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में ए कॉमा बी। किस फॉर्म में लिख सकता हूं, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिख सकता हूं ए कॉमा बी, ठीक है। मोहम्मद साहिल, एक बार ना क्लास के बाद बच्चे कॉल करियो मुझे, अगर तेरे पास मेरा नंबर नहीं है ना तो इस पे कॉल कर लियो, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। मोहम्मद साहिल, if you don't have my number, please note this down and call me after this class. After this class, I want to tell you something.
8920054451. This is my number for the students. अब इसी कोऑर्डिनेट को जैसे मुझे मार्क करना हो तो उसके लिए बना है आर्गेंट प्लेन। मैं साथ साथ बताता रहूंगा कैसे क्वेश्चन एनडीए में पूछे जा चुके हैं, पूछे जाएंगे। अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया चैप्टर। हाँ, तो बहुत ही ज्यादा बेसिक बातें करिए। कई लोग तो आधा चैप्टर भी खत्म करा देते हैं इसमें। नहीं, हम आराम से करेंगे, ठीक है ना, तरीके से करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, साथ साथ पीवाईक्यूज भी लेंगे। आर्गेंट प्लेन एक ऐसा सिस्टम है मेरे दोस्त, मेरे भाई, जिसमें दो एक्सिस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल स्लीपिंग लाइन और एक वर्टिकल एक्सिस स्टैंडिंग लाइन। दिस इज रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है जी। दिस इज रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। तो भाई यहाँ पे मान लो मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 3 + 4 आयोटा। तो 3 + 4 आयोटा का मतलब है, अगर मैं कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखता हूं 3,4, तो 3,4 यहाँ होगा 3,4, क्योंकि x 3 पे। मैं थोड़ा सा नए पेज पे बनाना चाहता हूँ तुम लोगों के लिए। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसको हम आर्गेंट प्लेन कहते हैं। दिस इज रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। सपोज आई टुक 3 + 4 आयोटा, इट मींस 3,4। दिस इज 3, दिस इज 4। मैंने बोला अगर 2 आयोटा, तो 2 आयोटा का मतलब है 0 + 2 आयोटा, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। और इसको अगर fx की फॉर्म में लिखें, fx का मतलब होता है कोऑर्डिनेट। हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कोऑर्डिनेट को fx कहते हैं, fx, AFFIX। This is 0,2. 0,2 will be lying on the imaginary axis 2 unit above the origin. If I say -1 minus iota, so this is -1 minus 1. It will be lying on the third quadrant. अरे बेटा रुक जा, क्या हो गया? लगता है KL राहुल का फोन नहीं उठाया ना, तो उसने सब्सक्रिप्शन लेके बात करने की कोशिश करी। लब कुछ बोल भाई, करा तो उठा तो लिया फोन, कितनी बार उठाऊं? बार बार फोन कर, फोन दोबारा। जल्दी से नोट करेंगे सब बच्चे, जल्दी से नोट करेंगे सब बच्चे, फटाक से, शाबाश कर बेटा। कॉल कुछ पूछना है तो जल्दी से, चैट को नहीं तो इनेबल कर देता हूं, उसमें पूछ ले। चैट तो इनेबल ही है शायद, डिसेबल है। हाँ चलिए। सर सॉरी। अच्छा, एफिक्स, एफिक्स मतलब कोऑर्डिनेट नाम है, एफिक्स बोलते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर में। कोऑर्डिनेट को एफिक्स नाम दिया हुआ है और कुछ नहीं। ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये सब एफिक्स है। मैं बोलूं z = 4 है, 4 का मतलब है 4 + 0 आयोटा। 4 + 0 आयोटा का मतलब है 4,0। इट विल बी लाइंग ऑन रियल एक्सिस 4, से। जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एक्सिस पे लाई करते हैं, मतलब जिनका इमेजिनरी पार्ट 0 है, उनको प्योरली रियल कहते हैं। और जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करते हैं, इनको प्योरली इमेजिनरी कहते हैं, ठीक है ना। इफ z = a + b iota, z is purely real if b = 0। इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, उसको प्योरली रियल कहते हैं। z is purely imaginary if a = 0, if real part 0। Note this down please।
मैजिक बता दीजिए 4 इक्वल टू -4, उसमें मैजिक क्या है? उसमें तो बड़ा सिंपल सा मैजिक है, वो तो बता शॉर्ट से बनाई है इसके ऊपर मैंने, इसके ऊपर तो शॉर्ट से बनाए हैं हम। नहीं देखे? देखे हो? जैसे मान लो मैंने बोला if 4x square, if z equal to 4y square minus 3 plus sin y iota is purely real or purely imaginary. Find x and y. दोनों क्वेश्चन के लिए x and y फाइंड करना है। Where y, चलो y रहने दो, ऐसे रख लेते हैं। दिस इज वन, ये x है बच्चे, मैं थोड़ा सा गलती कर दी, मैंने थोड़ी सी गलती होगी मुझसे, ये x है, ये x है। कहता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है प्योरली रियल है और एक बार प्योरली इमेजिनरी, एक्स और वाई निकालना है। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? 0। और साइन 0 कब होता है? सारे पाइयों पे। ऑलवेज रिमेंबर, जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, -2 पाई, -3 पाई, जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हैं उन सब पे साइन क्या होता है? 0। तो y आ गया n पाई। और सेकंड क्या है कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी, तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट 0 होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट 0 होगा, रियल पार्ट 0 कर दिया तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? x की 3/4, तो x की वैल्यू आ गई ±√3/2। बात समझ गए? मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने कॉल नहीं की तो शायद हो सकता है कि बुरा ही ना मान जाए, मुझे ही कर लेना चाहिए कॉल ना, नहीं तो अगले मैच में दिक्कत ना हो। के राहुल, आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त। हेलो, हाँ राहुल। प्रणाम सर जी। प्रणाम राहुल। के राहुल, कैसे हो आप? सर राहुल नहीं, रक्षित मेरा नाम है। हम हजारीबाग झारखंड से हैं। आप के राहुल नहीं बोल रहे क्या? के राहुल लिखा हुआ है सर, सॉरी। के राहुल तो लिखा है उस पे, ट्रू कॉलर पे। हाँ सर, ट्रू कॉलर में लिखा हुआ है। या नंबर चेंज कर लिया क्या? मुझे लगा के राहुल ने कॉल किया है, अफगानिस्तान का मैच हुआ ना। अच्छा, तो उनका कॉल आता है सर आपके पास? हाँ, मेरे को तो कॉल आता है उनका, आता रहता है दूसरे दिन। अच्छा हाँ, आप कौन बोल रहे हो? मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया सर एनडीए का, तो उसी दिन मैसेज किया था। कुछ अच्छा, पूछना था SSB एनडीए एग्जाम क्लियर कर दिया आपने? क्या नाम है आपका? रचित प्रजापति। मैं आपके बैच से था, अग्नि 2.0 से। अग्नि 2.0 से थे? जी सर, आप ही का जो है दिया हुआ। अच्छा, कर दिए क्लियर? हाँ सर, क्लियर कर दिए थे और मैसेज किए थे आपको। अच्छा, मुझे पता नहीं बचने कितने बच्चों के मैसेज आए। चलो बहुत बढ़िया। अब एसएसबी की तैयारी करो। ये सर कहाँ से कुछ आइडिया भी देना सर? एसएसबी गाइड एकेडमी आ जाओ दिल्ली में। हाँ वो तो वहीं चल जाए। चलो अभी तो मेरी क्लास चल रही है, मुझे लगा केएल राहुल का कॉल आ गया, उसका मैच था ना आज। चलो कोई नहीं, मैं करता हूँ, मुझे कॉल करना है, मैं क्लास के बाद खुद कॉल करता हूँ बेटा। है अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। अरे यार ये तो दूसरा ये तो कोई और निकला भाई। अरे शिट यार। अच्छा, तो नंबर भी तो चेंज होते रहते हैं उनके वहाँ पे। एक्चुअली क्या है, प्राइवेसी इतनी है ना, सिक्योरिटी इतनी है, उनके नंबर चेंज करते रहते हैं वो लोग। ओरिजिनल जो नंबर है केएल राहुल का वो तो मेरे पास है, लेकिन अभी तो वो तो घर पे होगा ना उसकी वाइफ के पास। चलिए, क्लियर है?
ये तो अग्नि 2.0 का स्टूडेंट है, इसने एनडीए क्लियर किया है। देख लो अग्नि 2.0 के अब तक स्टूडेंट के कॉल आ रहे हैं। अगला नंबर तुम्हारा है, कॉल आ जाने चाहिए। समझ रहे हो बात को? क्लियर है यहां तक कि नहीं? मुझे कह रहा है कि केएल राहुल के कॉल आते रहते क्या आपको? तो मुझे करता ही हर दूसरे दिन। कितना भोला है रे तू, कितना भोला है रे, हैं? चलिए ठीक है, चलिए यार इतना ही पढ़ते हैं आज, बहुत है, कल मिलते हैं। कल थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा दूंगा, ठीक है? धीरे धीरे ज्यादा पढ़ा के तुम लोगों को लेवल पे ले आऊंगा। हमारा टारगेट रहेगा कि अगले 5 दिन के अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को निपटा दें। इससे 5 सेशंस चाहिए मुझे, कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो जाएगा। उसके बाद ना मैं एक सीरीज लेके आऊंगा जिससे 30 क्वेश्चन आते हैं। सेट 30 नहीं 35 क्वेश्चन, 30-35 आ जाते हैं। रिलेशन ये एक सीरीज में पढ़ाए जाते हैं। पीएनसी, बाइनोमियल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स, ये 6 चैप्टर हमारे सीरीज में चलेंगे। कोशिश करेंगे इसको स्पीड से करें, हम अच्छे से करें, वो इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए, ठीक है ना? इससे मान के चलिए 20-35 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो हमारा टारगेट है कि अगले 4 से 5 दिन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को खत्म करा दें। आज मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, सच बताऊं, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही बेसिक कराया है, उससे भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। मैंने अभी कोई पीवाईक्यू की बात नहीं करी, मैंने कोई असाइनमेंट देने की बात नहीं करी, जो मिलेगा कल मिलेगा, ठीक है? तो कल मिलते हैं फुल एनर्जी के साथ, टाइमिंग मिल जाएगी आपको। टेस्ट भी रखना है, एक यूट्यूब का सेशन रखूंगा, उसको शेयर कर देना, उसमें पहले दूसरे तीसरे टेस्ट का चैप्टर का टेस्ट होगा, और फिर एक ऑफलाइन टेस्ट भी दूंगा जो कंटेंट सेक्शन में मिलेगा। उनको देना, बहुत सीखने को मिलेगा। और आप लोग तैयार हो रहे हो पेपर को फोड़ने के लिए 2024 में जो होने वाला है 21 अप्रैल को। मैं तुम्हारे साथ हूं, किस चीज की दिक्कत है बताना मुझे। डाउट सेशन के अंदर 110 क्वेश्चन तक मैंने डाउट ले लिए थे, लास्ट के 50 क्वेश्चन के डाउट में तुम्हारे जल्दी लूंगा। क्लासेस कुछ इकट्ठी हो गई है, उसको कवर करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन डोंट वरी, ट्रस्ट इन मी, faith in me, I will definitely make you clear all the things. Thank you so much. Bye bye, take care. जय हिंद, जय भारत। अभी कर लियो बेटा, बाय।